ant and the dove. एक चींटी नदी के किनारे अपनी बांबी में रहती थी। वो हमेशा व्यस्त रहती थी। चींटी बहुत सावधानी बरतती थी क्योंकि उसे पता था कि उसकी बांबी नदी के पास है। एक दिन जब चींटी नदी के पास खड़ी थी, एक जोर की हवा चली। आज ये क्या हो रहा है? हवा इतनी जोर से। इससे पहले कि वो कुछ सोच पाता, चीखते हुए पानी में गिर गया। चींटी अपनी जान बचाने के लिए पानी में जूझ रहा था। हे भगवान, मुझे बचा लो। नदी की दूसरी तरफ एक डव पेड़ पर रहता था। वो अपनी जिंदगी में बहुत खुश था। वो पेड़ पर बैठा हुआ था। हवा बहुत तेजी से बह रही है। वो क्या है? कुछ ही देर में चींटी तैरते हुए उस पेड़ तक पहुंच गया जहां डव बैठा था। हे भगवान, मुझे बचा लो। हे भगवान, उस पानी में तो एक चींटी है। किसी तरह से मुझे उसे बचाना होगा। मैं क्या करूं? उसी वक्त डव ने पेड़ से एक पत्ता तोड़ा और उसे पानी में फेंक दिया। चींटी ने वो पत्ता देखा। बच गया। चींटी किसी तरह उस पत्ते पर चढ़ा और तट तक पहुंच गया। जैसे ही वो तट पर पहुंचा, मेरे प्यारे दोस्त, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। दूसरों की मदद करना अच्छी बात है। उस हादसे के बाद डव और चींटी बहुत अच्छे दोस्त बन गए। कुछ दिन बीत गए। डव आसमान में बड़ी ही तेजी से उड़ रहा था। और ये क्या? ओए भगवान, ये चील तो मेरे पीछे ही पड़ गया। अब इसके चंगुल से मैं कैसे बचूं? डव उसी पेड़ पर जा पहुंचा जिस पर वो रहता था और चील भी उसी पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर आकर बैठ गया, डव के बाहर आने का इंतजार करते हुए। उसी दौरान एक शिकारी ने अपनी बाण से डव को निशाना बनाना चाहा। आज मैं डव का गोश्त खाऊंगा, जो बहुत ही लजीज होता है। हे भगवान, शिकारी नीचे से मेरा शिकार करना चाहता है और चील ऊपर से। अब मेरी कहानी तो खत्म। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त पर निशाना साधने की? उस वक्त शिकारी ने जो डव पर तीर चलाया, वो अपने निशाने से भटक गया और डव के ऊपर से निकल गया। दर्द हो रहा है। किसी ने मुझे काट लिया। उसने नीचे देखा तो उसे चींटी दिखी। वो समझ गया कि उसे चींटी ने काटा है। ओह, आज का लजीज खाना हाथ से निकल गया। तो डव ने चींटी का शुक्रिया अदा किया। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। के बीच ऐसी बातें नहीं होती। चलो, हम हमारी रोज की जगह पर जाकर बातें करते हैं।